हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो हम स्टडी कर रहे थे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल, जो कि हमारे IHRM का चैप्टर है। इसमें मेरी ऑलरेडी 3 वीडियो आ चुकी है। ये इसका 4th पार्ट है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि अप्रेजल में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो काम करते हैं, ठीक है, अपना वर्क एफर्ट करते हैं, और एट द एंड ऑफ द ईयर हम उसको रिव्यू करते हैं कि उनकी कैसी परफॉर्मेंस है। तो वो हमारा क्या होगा, एक तरह से परफॉर्मेंस अप्रेजल की हम इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को असेस कर रहे हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलेंगे, कि एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को एक सिस्टमेटिक वे में असेस करना, मेजर करना, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या होता है कि पहले फेस टू फेस प्लानिंग की जाती है एम्प्लॉय के साथ, कि उनको हम उनके लिए एक स्टैंडर्ड जो है सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि आपको इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। उनके डेवलपमेंट के लिए हम प्लान करते हैं, ठीक है, कॉम्पिटेंसी रिव्यू करते हैं जब हमारा जो है अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है, राइट। उसके बाद बीच बीच में भी क्या रिव्यू किया जाता है। ये हमारा एक कंटिन्यूसली जो प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसके अंदर हम इंटरम रिव्यू भी करते हैं। स्टार्टिंग में भी हम सारा जो एफर्ट यहाँ पे डाल रहे हैं, देन इसका हम फाइनल रिव्यू भी करते हैं। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पार्ट है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल, राइट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस और फेलियर डिपेंड करती है कि उनके एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस कैसी है, राइट। सो हमारे एम्प्लॉयज़ को, यानी जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उसको मैनेज करना, उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अब हम इसका टेबल के थ्रू इसके अंदर इसका डिफरेंस देखते हैं। सो इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं सिस्टमेटिक वे में, इवेलुएट करना, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना कि कैसी है, उसके अकॉर्डिंग उसको रेट देना एंड फीडबैक देना। ये हमारा क्या हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी सैलरी, उसका बोनस सेट कर दिया, राइट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल को फैसिलिटेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, एम्पावर करते हैं, उसकी डेवलपमेंट के लिए हम काम करते हैं कि अगर उसकी ऐसी परफॉर्मेंस आई तो क्यों आई है, उसके ऊपर हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, कहाँ पे उसको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, कैसे उसकी हम जो परफॉर्मेंस उसको एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव ले जाते हैं एम्प्लॉय की डेवलपमेंट के लिए। देन है हमारा सेकेंड पॉइंट, इट इज़ नॉर्मली ए वन टाइम एक्टिविटी कैरिड आउट एनुअली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली, कि एक तरह से ये क्या है, वन टाइम एक्टिविटी है, ठीक है। बट जो हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, ये हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि हमने साल के एंड में या फिर क्वार्टरली बेसिस पे या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करेंगे। ये तो चलता ही रहता है कि हमने प्लानिंग करनी है, ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, ठीक है, रिव्यू करनी है, सारी चीज़ों को मैनेज करना। तो एक तरह से ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। यहाँ ये ऐसे किसी भी टाइम पे बेस नहीं है कि वन टाइम एक्टिविटी है, 2 टाइम एक्टिविटी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, हमारा एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है कि जो हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल है, ये हमारा क्या है, क्वांटिफाई ऑब्जेक्टिव है। बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फोकस करता है वैल्यूज़ पे, बिहेवियर पे, ऑब्जेक्टिव्स पे। यानी एक तरह से परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम क्या करते हैं, सिंपल जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे, हम वो देखते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉय है उन्होंने वो कितने जो है कंप्लीट किए, उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी सैलरी, उसको बोनस जो भी देना था वो दे दिया। बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या होता है कि सारी चीज़ों पर फोकस किया जाता है कि उसका बिहेवियर कैसा था, उसके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए कि नहीं हुए, अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, ठीक है, इसके लिए हमें क्या एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन, दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो वो चीज़ हमारी किस में आएगी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। सिर्फ क्वांटिटी, जिन चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं, सिर्फ वो चीज़ नहीं, बल्कि उसका बिहेवियर, उसकी वैल्यूज, सारी चीज़ यहाँ पे देखी जाती है कि उसका एटीट्यूड कैसा है, राइट। देन हमारा फोर्थ आता है ओन बाय HR डिपार्टमेंट, यानी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो कौन करता है, HR ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है। एंड अगर हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करें तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स, राइट। देन हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है कि जो हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल है, ये एक तरह से ये क्या है, एक सिस्टम है, बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, ये एक प्रोसेस है, राइट। उसके बाद हमारा सिक्स्थ पॉइंट है कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है ये इनफ्लेक्सिबल है, यानी जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। भाई हमने क्या करना है कि हमने एक तरह से बेस तैयार कर दिया कि हम इस बेस पे जो है एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे, तो वो वैसे ही करेंगे। बट
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, फ्लेक्सिबल है कि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ सकता है कि मान लो हमारा जो एम्प्लॉय है उसको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, या फिर मान लो कि वो स्टैंडर्ड इतने हमने बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड उसके सेट कर दिए, वो उतने अचीव नहीं कर सकता, ठीक है, तो हमें वहाँ पे कम भी करने पड़ सकते हैं, या फिर एक तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है चेंज कर लेते हैं। बट परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, एक तरह से जो इनफ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, राइट, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। देन हमारा 7th पॉइंट है परफॉर्मेंस अप्रेजल है जो वो एक ऑपरेशनल एक्टिविटी है, एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक स्ट्रैटेजिक एंड फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ है कि एक तरह से हमें पता है ये प्रोसेस है और हमने क्या करना है, एक तरह से पूरा जो बता दिया कि इस बेस पे हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है, देन उसके बेस पे हमने जो है वो एक्टिविटी कर दी। बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में एक तरह से हमें सारी चीज़ों को पूरा देखना पड़ता है कि फ्यूचर के लिए भी सोचना पड़ता है, पास्ट का भी देखना पड़ता है, सारी चीज़ों को देख दुख के फिर हम एक तरह से प्लान सेट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, एक एम्प्लॉयज़ के लिए डेवलपमेंट प्लान क्या होंगे, ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को रिव्यू किया जाता है एंड पूरा मतलब एक तरह से फ्यूचर पर भी फोकस किया जाता है। देन हमारा 8 पॉइंट है नोट लिंक टू बिजनेस नीड्स एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट लिंक टू बिजनेस नीड्स कि जो हमारी परफॉर्मेंस अप्रेजल है यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम जो है बिजनेस नीड के साथ उसको लिंक नहीं करते, बट तब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते, तब हमने ऑब्जेक्टिव को सेट करते, तो हम देखते हमारे बिजनेस की क्या नीड है, क्या करना है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी सारी एक्टिविटी को, अपने पूरे प्रोसेस को उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, राइट। देन है हमारा 9th पॉइंट कि जो हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल है ये किस चीज़ से लिंक करता है, कंपनसेशन से, कि एक तरह से हमने उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल की, राइट, हमने देखा कि ऐसी परफॉर्मेंस है, पुअर है, लो है, या फिर अच्छी है, ठीक है, गुड है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उनको कंपनसेशन देते हैं। बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ये हमारा कंपनसेशन से लिंक नहीं है। देन हमारा 10th पॉइंट कि परफॉर्मेंस अप्रेजल हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर ही इंक्लूड होता है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल, राइट, और ये क्या है, इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। देन है हमारा 11th पॉइंट कि जो हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल है ये बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस, एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है बेस्ड ऑन पास्ट एंड फ्यूचर रिजल्ट, कि लाइक अगर हम तब परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, जो काम अपना एम्प्लॉय कर चुके हैं, हम उनकी परफॉर्मेंस को, जो वो अपनी जॉब को परफॉर्म कर चुके हैं, उस चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो एक तरह से वो पास्ट में हो चुका है, हम उस चीज़ को, उनकी उस परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं, तो एक तरह से ये हमारा क्या है, बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, फिर उसके बेस पे हम उनका कंपनसेशन सेट करते हैं। बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है कि हम पास्ट परफॉर्मेंस भी देखेंगे, एंड देन हम ये भी देखेंगे कि हमें फ्यूचर में क्या रिजल्ट चाहिए और उन रिजल्ट को लाने के लिए हमें क्या एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है। सो ये हमारा पास्ट परफॉर्मेंस पे भी बेस्ड है एंड फ्यूचर रिजल्ट्स पे भी बेस्ड है। देन है हमारा कि अल्टीमेटली द टू एक्टिविटीज शुड बी यूज टुगेदर टू इंक्रीज परफॉर्मेंस अमंग स्टाफ एंड टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, कि चाहे हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करें, चाहे हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करें, दोनों एक्टिविटीज़ को हमें साथ में जो है यूज़ करना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तभी हम अपने एम्प्लॉयज़ के, अपने स्टाफ की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, एंड अगर हमारे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस भी इम्प्रूव होगी, राइट, और हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। देन है हमारा कैसे हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को इफेक्टिव वे में कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि अगर हम इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो हमारी जो है इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होगी। इन पॉइंट्स को हमें कंसीडर करना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कि इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को हम किस बेस पे जो है इवेलुएट करेंगे, किस बेस पे जो हम असेस करेंगे, ये चीज़ हमें भी क्लियर होनी चाहिए और ये चीज़ हमें एम्प्लॉय को भी क्लियर करनी है, उनको भी कम्युनिकेट करनी है, और ये चीज़ हम उनको स्टार्टिंग में ही बता देंगे। जैसे ही हमारा जो अप्रेजल पीरियड स्टार्ट होगा, लाइक हम साल के स्टार्टिंग में ही जब हम एम्प्लॉय को काम दे रहे तभी हम उनको ये चीज़ भी बता देंगे कि आप जो है, आप जैसी भी जो परफॉर्म करोगे हम इस बेस पे आपकी जो है परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे एंड देन उसके बेस पे हम आपको कंपनसेशन देंगे, राइट। तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, उसको पता होगा कि उसकी जो है परफॉर्मेंस को इस बेस पे जो है मेजर किया जाएगा। देन है हमारा सेकेंड पॉइंट, एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन फॉर ऑल पार्टीज़, कि
एक तरह से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी पार्टीज, अगर किसी को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए। अच्छी जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन जो है सबके होनी चाहिए, हमारी जितनी भी पार्टीज है सबके बीच में। देन हमारा कंटिन्यूस मेजरमेंट एंड फीडबैक, कि हमने साथ साथ में कंटिन्यू सारी चीज़ों को रिव्यू करना है, कि एक तरह से अगर हमें कहीं पे भी लगता है, कहीं पे भी हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो है किसी तरह से कोई भी गलती हो रही है, कोई भी हमें करेक्टिव एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है, तो हम वहाँ पे वो लेंगे, ठीक है। तो एक तरह से हम यहाँ क्या करेंगे, कंटिन्यूस मेजरमेंट करेंगे एंड एम्प्लॉयज़ को उनका फीडबैक भी देंगे कि आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी ये चीज़ ठीक नहीं है, जिससे वो जो है इम्प्रूव कर सके अपने आप को। देन है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि तब ये सब कुछ सारा प्रोसेस हो रहा है और हमें कहीं पे लगता है कि किसी की पुअर परफॉर्मेंस है, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉयज़ की जो है परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो हम उस चीज़ को देखेंगे एंड उस चीज़ की कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढने की कि कैसे हम उसकी परफॉर्मेंस को ठीक कर सकते हैं, और हम उसकी परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, गुड परफॉर्मेंस बनाएंगे। कुछ ऐसा करेंगे कि अगर उसको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग देंगे, अगर उसको ज़रूरत है गाइडेंस की तो हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे, अगर उसको लगता है कि हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए तो हम उसको मोटिवेट करेंगे, ताकि उसकी पुअर परफॉर्मेंस से गुड परफॉर्मेंस हो जाए, राइट। देन है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि लाइक हमने सारी चीज़ें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी, एक तरह से हमारे जो फीडबैक हमें मिल गया है, हमारे गोल्स जैसे भी आनी थी, हमारी परफॉर्मेंस आ चुकी है। अब हमें जहाँ पे भी लगा कि अगर हमारी कहीं पे भी कोई ना कोई कमी रह गई है या फिर कहीं पे हमारी जो है पुअर परफॉर्मेंस है, देन हम उसके लिए प्लान्स फॉर्मुलेट करेंगे, ताकि इन फ्यूचर में जो हमने मिस्टेक अब करी है वो ना हो, और हम जो भी हमारी जिस भी वजह से किसी भी कोई कहीं पे भी कोई भी पुअर परफॉर्मेंस है उसको हम फ्यूचर में गुड परफॉर्मेंस बना सकें, राइट। सो ये हमारी हेल्प करता है कि हम कैसे जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे हम उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, कैसे हम उनकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, कैसे हम उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ की भी डेवलपमेंट होगी और ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस इंक्रीज़ होगी और हम अपने गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।